साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे थे G7 समिट में पहुंचे। आपसे थोड़ी देर पहले हमने वो तस्वीर भी दिखाई थी जब जो बाइडेन खुद चलकर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिलने के लिए। लेकिन ये आप तस्वीरें देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को इस वक्त आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए देख सकते हैं। तो G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। G7 में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ अब उनकी मुलाकात हो रही है। किस तरह से गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया हमने वो भी देखा। भारतीय मूल के लोग कैसे उत्साहित हुए उनसे मिलकर, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अब अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत है, उनसे मुलाकात है, वो तस्वीर आपके सामने। तो देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात की थी। बाकायदा बहुत ही गर्मजोशी के साथ वो गले मिले थे। उससे ठीक पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जब तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और किस तरीके से जो बाइडेन सीधा आते हैं, तमाम राष्ट्राध्यक्षों को एक तरीके से इग्नोर करके, दरकिनार करके सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने। जबकि जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स वहां पर मौजूद थे, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट वहां पर मौजूद थे, इमैनुअल मैक्रो खुद भी वहां पर मौजूद थे और ठीक बगल में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ओल भी मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद सीधा हर बार की तरह जो बाइडेन पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने, उन्हें गले लगाने। और ऐसी ही तस्वीर इस वक्त आप इमैनुअल मैक्रो के साथ भी देख सकते हैं किस तरीके से इमैनुअल मैक्रो एक बार फिर से मुलाकात के दौरान उतनी ही गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी के साथ मिलते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक पटल पर जो एक्सेप्टेंस है बढ़ती हुई, उसको दर्शाता है। तो सीधी तस्वीरें हिरोशिमा से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और एक चीज, अब तक की जितनी भी मुलाकातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही हैं या जो कार्यक्रम रहा है, उसमें निकलकर जो सामने आई है वह विश्व शांति की अपील और उसी ओर बढ़ता हुआ भारत। क्योंकि जिस तरह से आज सुबह हमने देखा महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया गया और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से यही कहा गया कि वो जो बातें महात्मा गांधी की हैं उस पर अमल करने की जरूरत है। इसके अलावा यूक्रेन का उन्होंने जिक्र किया कि शांति के साथ ही इस पूरे मामले का हल होना चाहिए। तो विश्व शांति, ये एक बड़ी बात निकलकर अभी तक सामने आई है। प्रधानमंत्री का जितना भी कार्यक्रम हमने देखा है G7 के लिए जो पहुंचे प्रधानमंत्री हिरोशिमा, और इन सब के बीच इमैनुअल मैक्रो के साथ जो उनकी मुलाकात है, दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया, वो तस्वीर भी आपके सामने। और जब विश्व शांति की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया था, अनवील की थी मूर्ति, तो उसके ठीक बाद न्यूक्लियर पावर को लेकर एक बड़ा मैसेज दिया था कि न्यूक्लियर पावर का जो इस्तेमाल है, अटैक किसी भी देश पर, वो मंजूर नहीं किया जाएगा। वो भी ऐसे वक्त में जब G7 में अमेरिका यानी कि न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने वाला, अटैक करने वाला और झेलने वाला यानी कि जापान, जहां पर यह हो रहा है, दोनों की मौजूदगी में यह मैसेज दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। और अब तमाम राष्ट्राध्यक्षों की ओर से बातचीत करते हुए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल इमैनुअल मैक्रो जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट है, उनसे मुलाकात करते हुए ये आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो तस्वीर पहले हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट हालांकि जो बाइडेन से मिलने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बाइडेन सीधा रुख कर लेते हैं पीएम मोदी का, वो उनसे भी नहीं मिलते। जबकि अगर आप ठीक बगल में देखें तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट और उसके भी ठीक बगल में इमैनुअल मैक्रो बैठे थे और उसके ठीक पीछे जर्मन चांसलर, यानी कि सबको दरकिनार करते हुए हर बार की तरह जो बाइडेन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खोजते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, गर्मजोशी के साथ गले मिलते हैं। ये बहुत ही पावरफुल पिक्चर है। तो विश्व की महाशक्तियां और उनके राष्ट्राध्यक्ष भी जब कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचते हैं तो वो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न सिर्फ हाथ मिलाते हैं बल्कि गले मिलकर उनका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। और आज वैसी तस्वीर सामने आई जब जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने खुद पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री बैठे हुए थे और न सिर्फ उन्होंने हाथ मिलाया बल्कि देखिए कैसे गले मिलकर दोनों ने एक दूसरे का आमना सामना किया। और यह भी समझा जा सकता है कि दोस्ती इन दोनों ही के बीच, बड़े नेताओं के बीच कितनी गहरी है। और वहीं दूसरी तस्वीर अब से कुछ मिनट पहले की हम आपको दिखा रहे हैं जब इमैनुअल मैक्रो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। और ये तीन तस्वीर अब इसी के साथ आपके सामने, जब सुनक के साथ मुलाकात, मैक्रो के साथ मुलाकात और जो बाइडेन के साथ मुलाकात। तो तीन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि जितने भी बड़ी कंट्रीज हैं, चाहे सुपर पावर अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर कनाडा हो, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने से आके राष्ट्राध्यक्षों ने स्वागत किया है, सामने से मुलाकात की है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी कि आपसे थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
वोल्दिमिर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उनसे भी मुलाकात होगी। और ये मुलाकात इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि चाहे G7 हो या फिर G20 हो, रशिया यूक्रेन वॉर इस टाइम पे सबसे ज्यादा एक बातचीत की अहम कड़ी माना जा रहा है। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार मध्यस्थता करने की बात की है, कई बार फोन पर पुतिन से और वोल्दिमिर ज़ेलेंस्की से बात की है। हालांकि कितना दबाव तमाम देशों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत पर बनाया जाता रहा है कि आप एक स्टैंड लें, या तो पुतिन का साथ दें यानी कि रशिया का साथ दें, या फिर ज़ेलेंस्की यानी कि यूक्रेन का साथ दें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर डंके की चोट पर कहा था कि हमारा जो स्टैंड है वो न्यूट्रल रहेगा, तटस्थ रहेगा। और ऐसे में जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़ेलेंस्की से मुलाकात होगी तो जाहिर तौर पर रशिया यूक्रेन वॉर पर भी बात होगी। और उसके बाद क्या मैसेज देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो देखना भी खासा दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि G7 के लिए यही कहा जा रहा है कि रूस की जो आक्रामक नीति है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की, लगाम लगाने की कोशिश की जानी है G7 के जरिए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या संदेश होगा वो देखने वाली बात रहेगी। अब ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जापान में G7 अभी चल रहा है और कैसे जो बाइडेन पहुंचे, उनसे मुलाकात की, वो तस्वीर आज की हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके पहले 2022 में इंडोनेशिया में जब G20 हुआ तब भी जो बाइडेन के साथ मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री की। और उसके पहले जर्मनी में G7 की बैठक के दौरान ये मुलाकात। भारत कितना खास है इस बात का आपको उस वक्त पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर भी जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। ये मुलाकात जो हुई है वो जून के मुलाकात से पहले हो रही है। और इसके अलावा भी दोनों नेता क्वाड समिट में मिलने वाले हैं थोड़े ही देर में यहाँ हिरोशिमा में। इसकी खासियत ये है और ये भारत के जो दबदबे को दिखा रहा है, क्योंकि भारत अगर जो विश्व का सबसे अहम देश है अमेरिका, उसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास खुद चल करके आते हैं और उन्हें गले लगाते हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, ये G7 की तस्वीर है 2022 की, जबकि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ देख रहे हैं। वहां पे और भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बाइडेन जिस तरीके से आज मिलने प्रधानमंत्री से पहुंचे, उस वक्त भी इसी तरीके से उन्होंने सीधा पीएम मोदी को अप्रोच किया था। देखिए, G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन की पीएम ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी की है। दोनों ही नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें साझा की गई हैं। ये वही तस्वीर फिलहाल इस वक्त हम आपको देख रहे हैं जब ऋषि सुनक की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। तो पीएम नरेंद्र मोदी से ऋषि सुनक की मुलाकात हुई है और ऐसे में किस गर्मजोशी के साथ दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने एक दूसरे को गले लगाया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं।